आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका अर्थ समझाइए। तो हम एक विद्युत परिपथ ले लेते हैं जिसमें मैं एक ही विद्युत परिपथ में आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह कोई प्रतिरोध RL है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि परिपथ में एमीटर को कैसे लगाया जा रहा है, श्रेणी क्रम में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये RL है हमारा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। तो जब I धारा प्रवाहित हो रही है तो इस परिपथ से जो मतलब इस RL से प्रवाहित धारा भी कितनी होगी, I होगी। यहाँ से प्रवाहित धारा भी कैसी होगी, I ही होगी। और चूंकि अगर मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एमीटर लगा रहे हैं और यहाँ से जो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो I ही प्रवाहित होगी, अर्थात इस पूरे परिपथ में जो धारा का मान रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा और I ही रहेगा। और इसके कारण अगर मान लीजिए एमीटर का प्रतिरोध 0 है तो एमीटर से बहने वाली धारा भी क्या रहेगी, I ही रहेगी। और फिर जितनी धारा यहाँ से बहेगी उतना ही एमीटर में क्या मिलेगा, हमको विक्षेप मिलेगा, ठीक है। और यही कारण है कि क्या किया जाता है कि जब भी किसी परिपथ में हमें धारा का मान ज्ञात करना होता है तो जिस प्रतिरोध के पास में धारा का मान ज्ञात करना होता है उस प्रतिरोध से उसे क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जितनी धारा RL से जाएगी उतनी धारा किससे जाएगी, A बिंदु से भी, मतलब एमीटर A से जाएगी और हमें धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ही क्या होता है, विभव के साथ में भी होता है, ठीक है। अब मानते हैं कि यहाँ पे कोई विभव, ठीक है, मतलब विभवांतर नापने के लिए अब इसे समांतर क्रम में लगा दिया जाता है वोल्टमीटर को, ठीक है। तो अब इसे वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाने का कारण यही है कि देखिए हमें पता है जो समांतर क्रम में जो मतलब विभवांतर होता है वो कैसा होता है, सबका समान होता है, ठीक है। विभवांतर एक जैसा होता है, अर्थात मान लीजिए कोई ये परिपथ है, इसमें कोई प्रतिरोध RL लगा हुआ है, तो मान लीजिए ये वोल्टेज बैटरी है, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप R1 में होगा, R2 में होगा और R3 में होगा, वो तीनों के अक्रॉस एक जैसा ही वोल्टेज अर्थात विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना होता है किसी भी प्रतिरोध के अक्रॉस, तो वो कैसे नापा जाता है, वह समांतर क्रम में रखकर ही मापा जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि देखिए धारा यहाँ से बही IG, ठीक है, सॉरी मतलब मान लीजिए यहाँ से धारा बही और इस धारा के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो IRL उत्पन्न हुआ है। अब IRL के अक्रॉस हमको हमको यंत्र लगाना पड़ेगा जिससे धारा का मान बिल्कुल कम से कम बहे और हमें क्या पता चल जाए, उसके अक्रॉस कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसका मान पता चल जाए, ठीक है। तो यही कारण है कि विभवांतर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे जिसमें पूछा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्यों। तो दोस्तों अब जो एमीटर है, ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया कि एमीटर क्या करता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जिसके कारण क्या जा रही है, धारा मापी जा रही है, ठीक है, एम्पियर में। अब जब यहाँ से कोई धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, अगर उसका प्रतिरोध 0 नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और विभवांतर उत्पन्न के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर जो हमको मिलेगा, क्या कह सकते हैं, आंतरिक एमीटर पे जो विभवांतर उत्पन्न होने के कारण धारा का मान कम मिलेगा, मतलब I का मान जो रियल I है, ये जो यहाँ पे बह रही है कैपिटल I से, I डैश का मान कैसा मिलेगा, हमें कम मिलेगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पे क्या हो, विभवांतर उत्पन्न हो और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे धारा के मान में विक्षेप में दिक्कत हो। तो क्या करा जाता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है जिससे क्या हो, अधिक से अधिक धारा कहाँ बहे, एमीटर से बहे और अधिक धारा बहने के कारण क्या मिले, हमको अधिक से अधिक विक्षेप प्राप्त हो
और यही कारण है कि जो विभवांतर होता है किसका, वोल्टमीटर का, सॉरी जो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है आर, वो बहुत अधिक रखा जाता है। क्यों? अगर इसका प्रतिरोध का मान लीजिए बहुत अधिक है, मतलब ये प्रतिरोध है यहाँ पे, इसका मान बहुत ज़्यादा अधिक है, तो अधिक रहा तो क्या होगा, यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा क्योंकि शॉर्टकट ढूंढती है, तो धारा कहाँ से प्रवाहित होता है, सारी धारा आरएल से प्रवाहित हो जाएगी और इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर है क्या कर लेगा, वह एग्जैक्ट जितना यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसका मान ज्ञात कर लेगा। तो यही कारण है कि एमीटर में प्रतिरोध बहुत कम और वोल्टमीटर में अधिक होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।